नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दुर्ग जिला अस्पताल परिसर में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों ने किस तरह से आग पर काबू पाया, तो वहीं आपको बता दें कि भीषण आग से वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। घटना की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दमकल वाहन में लगातार आग पर काबू पाया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर वाहन में आग लग गई है और दुर्ग जिला अस्पताल परिसर में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। अचानक आग कैसे लगी, इस पर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। भीषण आग से गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। आग लगने का कारण अज्ञात अभी तक है। आग लगने के कारणों पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। दुर्ग जिला अस्पताल परिसर के अंदर ये गाड़ी खड़ी थी, जहां पर उसमें अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया है। काफी मशक्कत के बाद आग कैसे लगी, इस पर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुर्ग जिला के अस्पताल परिसर में खड़ी एक वाहन में अचानक आग लग जाती है और आग इतनी भीषण हो जाती है कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी पूरी तरह से राख हो गई है, जलकर वाहन पूरी तरह से राख हो गया है। जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दुर्ग जिला के, ये तस्वीरें हैं जहां पर एक अस्पताल के परिसर में खड़ी वाहन में अचानक आग लग जाती है और आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद गाड़ी पूरी तरह से आग में जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वाहन अस्पताल परिसर में खड़ा था, जहां पर इसमें अचानक आग लग जाती है। आग किन कारण कैसे लगा, इनका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। कारणों पर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। दुर्ग जिला से तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्ग जिला के अस्पताल की एक तस्वीरें हैं, जहां पर अस्पताल के परिसर में खड़ी एक वाहन में अचानक आग लग जाती है। आग कैसे लगी और क्यों लगी, इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हालांकि गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है इस आग में, इस आगजनी की घटना में, लेकिन अभी तक कोई भी जनहानि की खबर सामने नहीं आई। गनीमत रही है कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। गाड़ी पूरी तरह से लेकिन जलकर राख हो गई है। इस आग ने विकराल रूप देखते ही देखते धारण कर लिया था, जिसके कुछ ही समय में गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। अस्पताल परिसर में ये आग की घटना आप देख रहे हैं। दुर्ग जिले के अस्पताल के परिसर की तस्वीरें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बजरंग दल के कार्यकर्ता सुजीत स्वर्णकर की बलरामपुर में हत्या का मामला अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। हिंदुवादी संगठनों में इस घटना को लेकर नाराजगी दिख रही है। हत्या को लेकर भिलाई में विश्व हिंदू परिषद ने मीडिया को संबोधित करते हुए सुजीत स्वर्णकर की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। क्या ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और ऐसी आपराधिक घटना प्रशासन पर सवाल खड़े करती है, तो दूसरी ओर इस तरह की वारदात से सांप्रदायिक माहौल खराब होने का भी डर रहता है। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। आपको बता दें कि 27 मई को सुजीत स्वर्णकर का शव जंगल में मिला था, जिसके शरीर में पैर और जांघ पर धारदार हथियार से वार करने के निशान थे, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि बजरंग दल संयोजक की हत्या एक गहरी साजिश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सुजीत लगातार गौरक्षक का कार्य कर रहा था, लेकिन पुलिस ने निर्ममता पूर्वक हत्या को करंट लगने से मौत होना घोषित कर मामले में लीपापोती कर दी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। इस घटनाक्रम के चलते विश्व हिंदू परिषद में भारी रोष है। गौरतलब है कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया और शासन प्रशासन के रूप में लापरवाही करना कतई भी सही नहीं होगा। विषय कुछ कुछ तो आप लोगों के नॉलेज में होगा कि बलरामपुर में हमारे सुजीत भाई थे, वहाँ के जिला सह संयोजक बजरंग दल के। 27 मई को उनकी बड़ी निर्मम हत्या की गई। मतलब हत्या ऐसे हुई कि एक तो होता है कि किसी को मार देना और एक तड़पा तड़पा के मारना, हड्डी तोड़ देना, हाथ काट देना, पाँव पे जख्म देना, फिर उसके बाद भी ना मरे तो फिर उसको पीट पीट के मारना। मतलब उस तरीके से हत्या की गई। और इस तरीके की हत्या करने का जो तरीका है आप जानते हैं कहाँ होता है, क्या है, नहीं है। लड़का क्या है कि बहुत सालों से गौरक्षक था। चूंकि बलरामपुर बॉर्डर क्षेत्र है और वहाँ पे क्या गाय तस्करी और कई
तरह की तस्करी वहाँ पे आम है। और ये इस विषय को बड़े जोर शोर से उठाता था लड़का, और अभी उसको ऐसा लगा कि भाजपा सरकार आई है तो अब थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए, तो एक्टिव था। लेकिन 27 मई को उसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद प्रशासन की जो बेरुखी है, उदासीनता है, मतलब इस विषय को लेके, मतलब जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तरीके से अरेस्ट नहीं हो रही है, और वहाँ के सरकार के जो मंत्रीगण हैं उनका भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये संज्ञान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ले रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, और हम ये चाह रहे हैं कि प्रशासन जो है जागे और इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले, और आगे ऐसा कहीं ना हो इसकी चेष्टा करे, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए। प्रशासन के अंतर्गत अगर कोई दोषी है तो जांच कमेटी बैठे, सीबीआई को जाए, और जो भी दोषी उसमें निकले उन पर तत्काल कार्रवाई हो, और जो परिवार है उनको कम से कम तुरंत में तत्काल में 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। ये सारा विषय हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता में लिया। क्योंकि पुलिस का एक बयान आया था कि करंट लगने से मौत हुई है। नहीं, पहले वो तो पंचनामा में और पोस्टमार्टम में आ गया विषय पूरा कि उसको कैसे कैसे मारा गया है, वो गलत है वो पर विषय। आज 5 से 6 दिन, आज 6वां दिन है और अभी किसी प्रकार अभी भी पुलिस का हाथ खाली है। अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का क्या रुख रहेगा? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने लगभग प्रदेश स्तर पे, हर जिले स्तर पे प्रशासन को चेता दिया है, अपने तरीके से धमकी भी दे दी है, समझा भी दिया है कि आप इसको संज्ञान में लें और तुरंत कार्रवाई करें, और इसमें इमीडिएट अरेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इसका बहुत उग्र आंदोलन करने वाले हैं। सिर्फ प्रांत स्तर पे नहीं, हो सकता है ये भारतीय स्तर पे, ये केंद्रीय स्तर पर ये बात बहुत पुरजोर तरीके से उठाई जाए। आपका परिचय? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला अध्यक्ष मनीष गुजराल। हत्या की इस तरह की वारदात सबसे पहले तो प्रशासन पर सवाल उठाती है, और जिस तरह का यह मामला सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि शासन प्रशासन दोनों ने ही लापरवाही दिखाई है। वहीं अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। चोर भी कई तरह के होते हैं, कई छोटे मोटे तो कई शातिर होते हैं जो सालों साल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते, या यूं कह ले कि पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रहती है। लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। ऐसे ही एक मामला जो है सक्ती जिले से सामने आया है, जहां पुलिस ने पिछले 2 सालों से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोर को गिरफ्तार किया है। मामले में सक्ती पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी को पकड़ने में सक्ती पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी ने पिछले 2 सालों से पुलिस को परेशान कर रखा था। पकड़ा गया आरोपी पिछले 2 सालों में सक्ती में 8 जगहों पर चोरी कर चुका है। आरोपी के कब्जे से पुलिस को करीब 2.5 लाख के सामान, जिसमें कि 2 बाइक, घरेलू सामान और 2 मोबाइल और चांदी के सिक्के बरामद हुए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ना उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि शहर में लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। आरोपी चोरी की वारदात के बाद कई जगहों पर पुलिस के लिए पकड़ के दिखाओ और फिर मिलेंगे लिखकर चैलेंजिंग मैसेज छोड़ जाता था। पुलिस ने यह बताया कि आरोपी तक पहुंचने के लिए उन्हें साइबर टीम, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के मुखबिर की मदद ली गई थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया कि ये सब चोरियां वो अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए करता था। आरोपी चोरी के पैसे से अपनी प्रेमिका को महंगे महंगे तोहफे दिया करता था, और जब पैसे खत्म हो जाते तो फिर किसी घर या दुकान को निशाना बनाया करता था। इस तरह पिछले 2 सालों में आरोपी ने 8 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शक्ति नगर में सिलसिलेवार जो चोरियां हो रही थी और पुलिस को इसमें चैलेंज भी किया जा रहा था कि आप मुझे पकड़ कर बताएं। इस तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है साइबर टीम और थाने स्तर पर विभिन्न टीम करके मुखबिर सूचना संकलन की जिम्मेदारी दी गई थी। इस आधार पर यह ज्ञात हुआ कि पुरैना पारा का निवासी जो देवा यादव है, उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको पकड़कर जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने शक्ति नगर के 8 जगह पे चोरी करना स्वीकार किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दुर्गा टायर में चोरी हुआ था लगभग 2 साल पूर्व, 7 माह पूर्व जो रोहित अग्रवाल के घर में चोरी हुआ था,
और दुर्गा टायर के बगल में जो किराना दुकान है वहां से भी चोरी हुआ था लगभग 12,000 का। MK इलेक्ट्रॉनिक्स और नरेश अग्रवाल जी के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से, शिव ऑटो पार्ट से और किसान बीज भंडार से और बंसल प्लास्टिक से जो चोरियां हुई थी वो उसको इस आरोपी ने अपने कबूलनामे में स्वीकार किया है। और इसके पास से विवेचना दौरान हमने एक नियो बाइक, एक एक्टिवा जो अपनी प्रेमिका को दिया हुआ था और 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 5 नग चांदी के सिक्के जो अभी बंसल प्लास्टिक से चोरी हुए थे, एक कूलर, टेंट का सामान और डीजे का बॉक्स इसने जब्ती कराया है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो इसका मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार से होता था कि जब ये मुख्य मार्गों का प्रयोग ना करके खेत के रास्ते ही ऐसे मकानों को चुनता था जहां पे अंधेरा हो, और ऐसी जगह पर जहां जहां से हमको सीसीटीवी कलेक्ट हुए थे उस आधार पर इसकी पहचान की गई थी। और इसने ये स्वीकार किया है कि ये जितने भी पैसे चोरी के अपने पास रखता था उसको अपने प्रेमिका, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी में या फिर पार्टी करने के नाम पर इसे खर्च कर देता था। विधिवत कार्रवाई करके इसके विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध थे उस अधीन माननीय न्यायालय से पेश किया गया है। पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था, कुछ जगहों पर एक जो लिख के आता था, लिख क्या था? हाँ देखिए, पुलिस को इसने चैलेंज किया था कई जगह चोरी, जहां जहां ये स्वीकार किया है उन जगहों पर जो इसने लिखा था कि मुझे पकड़ नहीं सकते या फिर मिलेंगे, जब जब इसका पैसा खत्म होता था उसके बाद ये अगला टारगेट फिक्स करता था। प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन इस चोर ने तो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए पूरे शहर में डाके डाल दिए। हालांकि पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 2 साल बाद चोर को पकड़ लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने मतगणना स्थल कोनी में राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके मतदान अभिकर्ताओं की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की मतगणना के संबंध में जारी दिशा निर्देश से अवगत कराया है। साथ ही उन्हें मतगणना स्थल का अवलोकन कराकर व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी गई है। गौरतलब है कि 4 जून को 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। बैठक में मिले सुझावों को नोट कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतगणना स्थल पर तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। बिलासपुर में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर कलेक्टर और एसपी ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की और इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 4 तारीख को मतगणना होगी और भीषण गर्मी के मद्देनजर सभी तमाम व्यवस्थाएं अधिकारियों के लिए कर ली गई हैं। इसी को लेकर कलेक्टर और एसपी की बैठक भी हुई और उस बैठक में तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया है। बता दें कि एग्जिट पोल के सामने आए अनुमानों को उन्होंने बीजेपी के लिए उत्साहजनक बताया है और कहा कि ये अनुमान इस बात के प्रमाण है कि बीजेपी ने भारत और विशेषकर छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के निर्णय का धरातल पर रहकर सटीक आकलन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि बीजेपी अपने लक्ष्य अब की बार 400 पार को हासिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की एक सशक्त सरकार के साथ सत्ता में लौटेगी। 7वें चरण के चुनाव के मतदान के बाद चुनाव की ये प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आज शाम से ही एग्जिट पोल जिस ओर इंगित कर रहा है और इस देश में जब 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे निश्चित रूप से और फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट स्वरूप प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी देश की जनता को मोदी जी के ऊपर विश्वास प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। आईआईएम रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने जन कल्याण से सर्वोदय विषय पर जीवन को आसान बनाने के लिए व्याख्या दिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सुशासन और विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप तैयार करने के लिए देश के जाने माने विषय विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विचार विमर्श के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था।
इस शिविर में छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण शामिल थे। रायपुर से तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आईआईएम रायपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। आईसीसीआर के अध्यक्ष ने इस बैठक में व्याख्यान दिया, तो वहीं जन कल्याण से सर्वोदय पर व्याख्यान इस बैठक में दी गई। उप मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे, तो उनके साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद थे। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत नालंदा पुस्तकालय और कला केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। अमिताभ कांत ने अनुकूल वातावरण में युवाओं को अध्ययन करने के लिए देखकर खुशी जाहिर की और इस बार जिला प्रशासन की प्रशंसा भी की। अमिताभ कांत को कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि G+2 तल का परिसर पूर्ण रूप से वातानुकूलित है और जो 7 दिन और 24 घंटे खुला रहता है। साथ ही तक्षशिला रीडिंग जोन भी विकसित किया गया है और जहां पर बड़ी संख्या में युवा अध्ययन करते हैं। रायगढ़ में गरज के साथ झमझम बारिश हुई और इस बरसात के चलते तपती धूप से रायगढ़ वासियों को राहत मिली है। बता दें कि तकरीबन 1 घंटे की झमझम बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियों में पहिए थम गए। बारिश इतनी तेज हुई कि वाहन चालक अपने वाहन को किनारे में खड़ा कर बारिश रुकने का इंतजार करते दिखाई दिए। रायगढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश हुई है। तेजधार बारिश की वजह से कई वाहन चालकों को सड़क किनारे रुककर बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए देखा गया। आपको बता दें कि तपती धूप से थोड़ी राहत लोगों को मिलती हुई रायगढ़ में नजर आई है, जहां पर मौसम ने करवट ली है और आंधी के साथ तेज बारिश हुई है, जिसमें मौसम में तापमान में थोड़ी गिरावट भी देखी गई है। और बारिश इतनी तेज हुई कि सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को सड़क के किनारे अपनी गाड़ी लगाकर बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ा। तस्वीरें देख रहे हैं आप रायगढ़ से, जहां पर झमझमाती बारिश हुई है और ये मौसम के लुत्फ उठाते भी लोग नजर आए हैं। सुहाने मौसम का लुत्फ लोग उठा रहे हैं। गर्मी से राहत लोगों को मिलती नजर आई है। मौसम में बदलाव के वजह से तापमान में भी थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार आपकी स्क्रीन पर। दो लोगों ने युवक की पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और उसके बाद 72 घंटों के अंदर दोनों युवकों को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन राठौर ने बताया कि यह घटना 2 महीने पूर्व की है। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शुभम नंदी और लावेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई से यह घटना सामने आई है, जहां पर युवक की पिटाई का यह पूरा मामला उजागर हुआ था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया था, जिसके बाद तेजी से वायरल हुआ था और इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अब 72 घंटों के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, बर्बरता के साथ एक युवक की पिटाई की जा रही है और उस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, वायरल हो रहा था, जिसके बाद अब 72 घंटों के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों को, जो कि इस वीडियो में शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। युवक के साथ मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर संज्ञान लिया गया। उस पर एक युवक प्रार्थी आया। 2 महीने से वो डरा हुआ था, जिस कारण से वो रिपोर्ट नहीं लिखा रहा था। पूर्व में उसके साथ 2 माह पूर्व की घटना बताया उसने। उसको शुभम नंदी नामक एक युवक ने, जो वहाँ का गुंडा बदमाश है, उसने उसको पकड़ लिया था, रूम में रख लिया था और रूम में निरुद्ध करके उसके साथ मारपीट किया था। उसके पैसे भी छीन लिए थे, जिस पर से उसके बयान के आधार पर तस्दीक की गई और पतासाजी की गई। जांच पर यह सही पाया गया तो अपराध पंजीबद्ध किया गया और 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया है।
इन दो युवकों ने एक युवक की बर्बरता से पिटाई की थी और उस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा था और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के अंदर इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। बता दें कि भिलाई से ये वीडियो बनाया गया था। भिलाई में इन दोनों युवकों ने इस युवक को पिटाई की थी, मारा था। तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तस्वीर सेंसिटिव है इसलिए हम ब्लर कर आपको दिखा रहे हैं। दो युवकों ने मिलकर एक युवक की बर्बरता से पिटाई की थी और उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो जाने के बाद लगातार ट्रेंडिंग चल रहा था, वायरल हो गया था। भिलाई की ये तस्वीर है, भिलाई से ये सोशल मीडिया पोस्ट किया गया था, जिसके बाद से लगातार वायरल कर रहा था ये पोस्ट और फिर पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए तत्परता से इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ये दो युवक जिन्होंने एक युवक की पिटाई की थी मिलकर, उनको पुलिस ने 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई लगातार पुलिस की जारी है। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले में भूमाफिया धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे शासन को हर साल करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। कॉलोनी के नाम पर अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनी के चंगुल में फंसे लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है और राजस्व अधिकारी के साथ सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारियों को अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद 100 से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित कर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के सख्त रवैये के बाद अब भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है और अवैध प्लॉटिंग को किसानों की बाउंड्री दिखाकर अधिकारियों को गुमराह कर कार्रवाई पर रोक लगवाने में जुटे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। जिला प्रशासन के द्वारा जिले में जो है सर्वेक्षण करने के पश्चात लगभग 305 के आसपास अवैध प्लॉटिंग चिन्हांकित किए गए हैं और राजस्व अधिकारियों को आदेशित किया गया है और सीएमओ लोगों को नगर पालिका क्षेत्र में आदेशित किया गया है कि जहां भी अवैध प्लॉटिंग है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। इसी के अनुरूप जो है कंटिन्यू विगत 7-8 दिन से जिले में अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई जो चल रही है वहां पर जेसीबी को ले जाकर के उसको प्लेन किया जा रहा है और लगभग 12 प्रकरणों में हम लोगों ने उसमें एफआईआर भी किया हुआ है नगर पालिका क्षेत्रों में। कंटिन्यू उस पर जो है कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं भूमाफिया इतने सक्रिय हो चुके हैं कि अधिकारियों को गुमराह कर कार्रवाई पर रोक लगवाने में जुटे हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।